नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आप तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज का ये वीडियो थोड़ा सा आपको पैनिक कर सकता है, हेडेक दे सकता है, इसलिए ये वीडियो वही छात्र देखेंगे जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया था या फिर जो इससे रिलेटेड हैं। देखिएगा, पूरी बातें सुनिएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे सरकार से शुरुआत करूँगा, उनकी नाकामियों से शुरुआत करूँगा कि उनकी क्या क्या खामियां रही हैं जिसके चलते आज ये माहौल आया है कि यहाँ पे कोई भी उठकर सरकार को गाली दे रहा है, दो बातें कह दे रहा है, दो बातें सुना दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती के साथ साथ किसका भविष्य खराब हो रहा है इसके बारे में आप थोड़ा विचार कीजिएगा। पहली चीज़, ये गलती है सरकार की 11,880 पदों की वैकेंसी निकालकर। बिल्कुल सही सुना आप। 5 साल से आपको सरकार दी गई है, आप सोए हुए हैं, आप कोई वैकेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब इलेक्शन आ रहा है तो आप नई वैकेंसी निकालना शुरू कर दिए। इनमें बहुत बड़े तादाद में एक बहुत बड़ा मास जो है वैकेंसी का आपने निकाल दिया। 11,880 पद, उसके बाद दरोगा के लिए 2400 पोस्ट, यानी कि लगभग यहाँ पे 13,000 14,000 की वैकेंसी आपने निकाल दी। चलिए मैं इस 11,880 पदों की बात करता हूँ। इनमें सरकार की क्या क्या नाकामियाँ हैं। आपने एग्ज़ाम की वैकेंसी निकाल तो दी कि सोचा कि इतना बड़ा वैकेंसी निकाल दिया, सब जो छात्र हैं सोचेगा कि बहुत वैकेंसी निकाला है सरकार मेरे लिए। अगर हर साल इसी को आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके वैकेंसी लेते और इस वैकेंसी को आराम से ले सकते थे, एक एक दिन करके, एक एक महीने में सारा चीज़ निपटा के सबकी ज्वाइनिंग करा सकते थे हर साल अगर करते तो। लेकिन आपने क्या किया, आखिरी 5 सालों में आखिरी जो 5वां साल है उसमें आपने वैकेंसी निकाली। सोचा कि यहाँ से कुछ हमें वोट बैंक मिलेंगे। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत एक बड़ा वर्ग है जो कि आपके बारे में अच्छा सोच भी रहा होगा कि यहाँ पे सरकार ने 12,000 की वैकेंसी निकाली है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब इस एग्ज़ाम का वैकेंसी निकाल दिया गया, अब इसके ऊपर आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए थी। सरकार की नाकामियों में दूसरा तथ्य आप लोग नोट करेंगे, अब उसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए थी कि इस एग्ज़ाम को लेना कैसे है। आपने क्या किया, 2 दिन में शिफ्ट का एग्ज़ाम रख दिया। 2 दिन 13 लाख लोग, आप समझ सकते हैं। ऐसा तो भारत सरकार में भी नहीं होता है भाई, भारत सरकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता ऐसा। तो आप बिहार राज्य सरकार में ऐसे एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। 2 दिन में 13 लाख लोगों को जुटा लिया आपने कि आओ एग्ज़ाम दो। भीड़ भाड़ हुआ, लोग धक्के मुक्के खाएं। 2 लड़कों की, 3 लोगों की जान भी गई हुई है, न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा। इस एग्ज़ाम देने के चक्कर में ट्रेन के नीचे भी आए हुए हैं छात्र। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि उसका जिम्मेवार कौन है, बिल्कुल सरकार होगा ना, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं की इसका एग्ज़ाम कैसे लेना है। 2 दिन में 13 लाख लोगों का एग्ज़ाम शिफ्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, एक एग्ज़ाम का शिफ्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने देखा पहले एग्ज़ाम में कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, इसको अगले डेट में भेजा जाए। फिर भी आपका दिमाग नहीं खुला वहाँ पे। आप उस एग्ज़ाम को जो लेने वाले थे अगले शिफ्ट में, जो कैंसिल करके डेट बताया, उसको 2 से 3 डेट में रख देते। सबको होम डिस्ट्रिक्ट तो दिया ही था, लेकिन 2 से 3 डेट में रख देते, 2-4 ऐसे डेट में, ताकि वो क्या होता कि जो एग्ज़ाम होता वो एग्ज़ाम आपका आराम से देते लोग, छात्र, और आराम से पहुंचता, और एक एक दिन का, हर अलग अलग दिन का अलग अलग क्वेश्चन सेट रहता। आप वो भी नहीं कर पाए। आपने सोचा कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, तो ये तो आपकी नाकामी है, ये आपकी है कि छात्र मोबाइल लेके कैसे घुस जा रहे हैं सेंटर पे, ये आपकी नाकामियां हैं। मोबाइल फ़ोटो खींच के वायरल कर दे रहे हैं, आप उस छात्र को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक है, उस एक छात्र के चलते यहाँ पे 60,000 जो रिजल्ट आपने दिया है उन छात्रों का आप बना हुआ है। जी हाँ, अब ये जो 10.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से 60,000 लोग का एग्ज़ाम निकला है, बाकी 10 लाख लोग जो हैं आपके ऊपर आंदोलन करने चल जा रहे हैं। आप खुद अपनी नाकामियों को सोचिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सरकार जो भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अब बात करेंगे OMR सीट की। एग्ज़ाम लिया गया, अब नाकामी बिहार सरकार की तो हमने बता दी भाई, जो भी आप लोग इससे अवगत होंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे तबके के लोग होंगे यहाँ पे जो कि यहाँ पे सरकार को और नीतीश कुमार जी को यहाँ पे नीचे अपशब्द लिखकर संबोधित करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए डिजिटल इंडिया जो है ना, डिजिटल इंडिया ये सरकार ही चला रही है, और आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको छान मारने में, अगर वो चाह जाए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैर पे आप मत कुल्हाड़ी मारिए और उनके झांसे में ना फंसिए,
क्योंकि सरकार बताएगी नहीं कि आपको किस लिए यहाँ पे पकड़ा गया है और आपके साथ कार्रवाई हो जाएगी। तो खैर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक अच्छी चीज़ है यार, किसी को अपशब्द ना कहें। हाँ, आपका हक है विरोध करना, आपका हक है आंदोलन करना, आप उठिए कीजिए, आपको हक है पूरा, ये संविधान कहता है हमारा। खैर यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम की। इसका रिजल्ट दिया गया 8 जून को। 8 जून को जो रिजल्ट आया उसमें OMR सीट का एक फ़ोटो निकलकर वायरल होने लगा। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो बनाया और डाला। फेसबुक पे जितने ग्रुप्स हैं चल रहे हैं ग्रुप्स में, उनमें ये वीडियो वायरल हो रहा है। मजाक बन रहा है सरकार का ही, छवि खराब खबरी है हमारे बिहार की ही। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि गलतियाँ तो सरकार की हैं तो भुगतेगा कौन? सरकार ही भुगतेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन वो जो OMR सीट है, अब उसको केंद्रीय चयन पर्षद ने क्या कह दिया है, वो कह दिया है कि ये फर्जी है। आज का न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लीजिए प्रभात खबर का, वहां पे बोला गया है कि ये जो OMR सीट है वो बिल्कुल फर्जी है, इसका कोई निराधार नहीं है, एडिट किया गया है। 11,880 पदों का 8 जून को जो रिजल्ट दिया गया है उसमें बोला गया है कि जो अभ्यर्थी OMR सीट पे सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, उसके अपने खुद के पर्सनल प्रचार को कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपने फेसबुक के पेज को प्रमोट करने के लिए, अपने जी हाँ ट्विटर अकाउंट को प्रमोट करने के लिए, ताकि वहाँ पे उन छात्रों का भीड़ बैठे उमड़ आए जो कि छात्र उनको पसंद करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं हुआ है। जी हाँ, 10,60,000 लोगों में से सिर्फ 60,000 लोगों का ही रिजल्ट हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि 10 लाख लोग यहाँ पे नहीं दिए रिजल्ट, तो ये उन्हीं के साथ जाएंगे ना जो कि उनकी बातें कर रहा है। जी हाँ, और मैं उनको खराब थोड़ी ना कह रहा हूँ, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है ऐसा कि अगर ऐसा धांधली हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो लीगली जाएं और वो सरकार के विरुद्ध आ जाएं। लेकिन यहाँ पे ये 10 लाख लोगों का जी हाँ एक उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको एक बहुत अच्छा एक जन आंदोलन करने का मौका मिलेगा कि हो सकता है कि आगे चलकर ये छात्र इस एग्ज़ाम को रद्द भी करवा दें। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा मास निकल कर जाए 10 लाख लोग कि ये वैकेंसी को रद्द किया जाए, तो सरकार को यहाँ पे निहत्ती होनी पड़ेगी और इसको रद्द करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये मामले हैं, ये सारे कोर्ट में चले जाएंगे और तो इस चीज़ को रद्द करना पड़ जाएगा। और जब एग्ज़ाम रद्द होगा तो देखिए नुकसान किसका होगा, बातों को समझिएगा सिर्फ आप। नुकसान उसका होगा जो कि सपोज मान लीजिए 60,000 रिजल्ट हुआ है, 58,264 रिजल्ट हुए एक्चुअली ये, ठीक है, मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 58,264 रिजल्ट हुए। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये 58,264 जो रिजल्ट हुए हैं ये सभी सेटिंग से हुए हैं क्या? सभी एक एक छात्र का सेटिंग हुआ है क्या? 64,000 मतलब 58,264 लोगों का नहीं ना। इसमें से ऐसे कुछ छात्र भी होंगे जो कि अपनी मेहनत के ऊपर यहाँ पे रिजल्ट आए होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 50% कर दिया, यानी कि 30% लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन, जो 30,000 लोगों का जो सिलेक्शन है दोस्तों, ये क्या तो सपोज मान लो सेटिंग से हुआ है, लेकिन बाकी जो 30,000 लोग हैं उनका मेहनत से हुआ है ना। मान के चलो, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा मानने को कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, अगर ये 30,000 लोगों का सेटिंग हुआ है यहाँ पे, है ना, तो उनको छोड़ दो। बाकी 30,000 जो मेहनत से गए हैं उनका क्या? अगर आप एग्ज़ाम रद्द करवाते हैं, इसका रिजल्ट रद्द करवाते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाते हैं इसका रिजल्ट को, तो ये 30,000 छात्र की नौकरी तो गई ना भाई। आप बोल रहे हैं कि फिर से रीचेकिंग की जाए कॉपियों को। चलिए रीचेकिंग भी होता है, सरकार मान भी जाती है, ठीक है, 1%, वैसे मानेगी नहीं सरकार, लेकिन मान भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों का फिर से कॉपी और फिर से उठा के उसने क्या किया, एवरेज मार्किंग कर दिया। और जब अब इन छात्रों का हुआ है, उनमें से ऐसे छात्र होंगे जिनका कि यहाँ पे एग्ज़ाम में रिजल्ट ही नहीं आया है, ठीक है, उनका कि जिनका एग्ज़ाम में रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो वो छात्र अब क्या करेंगे जिनका रिजल्ट आया था और जब दूसरा रिजल्ट आया उसमें रिजल्ट कट गया। क्योंकि सरकार क्या करेगी, सरकार यहाँ पे आपके साथ नहीं कभी खड़ी होगी भाई, एक बात जान लीजिएगा। आप विरोध करते रह जाइएगा, सरकार क्या करेगी, आपको उठाएगी और अपना फिर से एक रिजल्ट जारी कर देगी, फिर उसका विरोध करेंगे आप लोग, फिर से वही रिजल्ट कैंसिल, फिर से विरोध होगा, फिर से कैंसिल, यही चलता रहेगा बिहार में। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ कि ये जो
आप आंदोलन की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे इस एग्ज़ाम को रद्द करने की जो भी छात्र बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका हक है, यहाँ पे आपको करना भी चाहिए। अगर आपको 1% भी लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको उठकर जाना चाहिए, लीगली उठिए, जाइए कोर्ट में केस कीजिए, अपना प्रूफ एविडेंस दीजिए वहाँ पे और सारी चीज़ें कीजिए। यहाँ पे सोशल मीडिया देखिए, व्हाट्सअप इंडस्ट्री, फेसबुक इंडस्ट्री, ये सब क्या है, ये लोगों को जोड़ के ये सरकार जैसा चाहती है ना वैसा चीज़ें दिखलाएगी। वहाँ पे आप वहाँ पे जाएंगे तो सही, ठीक है। जो लोग आपके साथ खड़े हैं ना अभी सोशल मीडिया पे, जो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुआ है, वो हो सकता है कि उनको सरकार चुप करा दे, हो सकता है, लेकिन उनके पास, सरकार के पास क्या आ गया, तो एक बहुत बड़ा डेटा आ गया। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा डेटा आ गया। अब वहाँ पे वो अपनी प्रचार शुरू कर देंगे, वहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देंगे, आपका ही उपयोग कर लेगी सरकार। तो आप वहाँ ना जाएं, सोशल मीडियाज पे ना जाएं, आप जो चीज़ें कर रहे हैं, है ना। आपको अगर लगता है एक छात्र को, संगठन बनाइए, यूनियन बनाइए अपना, है ना। आप जाइए कोर्ट में जाइए, आपको अधिकार है भाई, कोर्ट में जाके इसके प्रति आप आरटीआई कर सकते हैं, इसके खिलाफ जो केस कर सकते हैं कीजिए। सरकार को लगेगी, अगर ऐसा लगेगा हाई कोर्ट को, हमारे पटना हाई कोर्ट को, कि हाँ भाई गलत हुआ है, तो वो आपको जरूर यहाँ पे आपका रिजल्ट बताएगा कि मतलब आपको कैंसिल किया जाएगा या फिर इसी को रहने दिया जाएगा। वो तो उनका एक जो भी होगा आउटपुट होगा वो बताएंगे वो, तो वो सरकार का काम है, वो मतलब उच्च न्यायालय का काम है ना। वो वहाँ से जो भी डिक्लेयर होगा वो आपको मानना पड़ेगा और सरकार को भी मानना पड़ेगा, जैसा कि होता आया है। लेकिन सरकार के अलावे अब आप अभ्यर्थियों को मैं आपको एक सुझाव अपनी तरफ से देना चाहूँगा। इस वीडियो को देखा है तो सही, आप लोगों ने अपने कमेंट जरूर कर रहे होंगे, मुझे पता है। आपको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि बिहार की नौकरियों के भरोसे मत बैठिए भाई, क्योंकि बिहार आपको नौकरी नहीं देने जा रही है। एक बहुत बड़ा जो तबका है जो कि बेरोजगार है बिहार में, ठीक है, और वैसे छात्र बेरोजगार हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, है ना, वैसे छात्र बेरोजगार हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम में टेक्नोलॉजी से भी अपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमाज या आईटीआई कर रखे हैं। बहुत बड़ा तबका है जो कि यहाँ पे बेरोजगार है, और सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं है, इतनी कि वो आपको इस 6 महीने में, इस आने वाले 6 महीने में आपको नौकरी दे सके और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके और इस एग्ज़ाम को ले भी सके, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि नई नौकरियों के भरोसे यहाँ पे मत बैठिए। फॉर्म आ रहा है, देख रहे हैं पैसे आपसे ले लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम का कुछ अता पता हो नहीं रहा है ना। तो सरकार के भरोसे मत बैठिए, बिहार सरकार के भरोसे। आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है ना। मैं उन 10 लाख जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम गलत है, यहाँ पे अपोज कर रहे हैं, जो भी छात्र हैं, है ना, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि निकलिए यहाँ से बाहर। आप बिहार छोड़िए, मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठाइए और मिलाइए इस कांस्टेबल के पेपर के साथ। आपको कांस्टेबल का ही पेपर टफ लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आप मिला कर चेक कर सकते हैं कितना इजी लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन वहाँ पे आंदोलन क्यों नहीं होता है, वहाँ भीड़ क्यों नहीं होता है। आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने प्राइवेट नौकरियों पर भी जोर दिया, वहाँ पे इंडस्ट्री बैठा है, वहाँ पे सरकार ने काम किए उन छात्रों के लिए कि अगर सरकारी नौकरी की किल्लत भी हो देश में तो प्राइवेट नौकरियों में जाके नौकरी कर सके लोग, ऐसा व्यवस्था बनाया वहाँ के सरकारों ने। लेकिन हमारी जितनी भी पिछली सरकारें थी, है ना, इस सरकार के साथ साथ पिछली सरकारें भी जितनी थी, वो सभी के सभी ऐसे ही काम करते गए और सिर्फ बिहार का छात्रों का पलायन हुआ है यहाँ से। तो आप बिहार की नौकरी के भरोसे ना बैठें, तैयारी कीजिए अपने स्टेट सेंटर लेवल के एग्ज़ाम की, अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो, और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो किसी भी एक एग्ज़ाम को मोटिव कीजिए, बनाइए कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना है और इस कंपनी में जाना है, बस उस पर फोकस कीजिए। सपोज़ मान लीजिए कि आपको टीसीएस में जाना है या इन्फोसिस में जाना है, तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है उसका सारा डेटा कलेक्ट कीजिए और वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। यहाँ पे बिहार में अमीन का भर्ती, पंचायत डिपार्टमेंट का भर्ती, मानव संसाधन मंत्रालय का भर्ती, बिहार पुलिस का भर्ती, बिहार दरोगा का भरोसी, इन सब के भरोसे बैठे रहिएगा ना तो कभी नौकरी नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धांधली चल रहा है, आगे आने वाले समय में भी पता नहीं धांधली होगा नहीं होगा, है ना, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कैसी सरकार रहेगी क्या नहीं रहेगी, है ना। लेकिन आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप इस बिहार सरकार की नौकरी के भरोसे ना बैठें। सोचिए इन्होंने आपके लिए क्या व्यवस्थाएं की थी। 13 लाख छात्रों के लिए 2 दिन में एग्ज़ाम ले लिया,
भाई एसएससी भी एग्ज़ाम लेती है ना, सेंटर लेवल पे। अगर हम बात करें सीआरपीएफ भी एग्ज़ाम लेती है, उनका एग्ज़ाम देखिए एक एक महीना चलता है ना। वहाँ पे भी 12-13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम जो है एक एक महीना चलता है, हर दिन का अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। यहाँ तो 2 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म, 13 लाख लोगों का। क्या व्यवस्था करेगी आपके लिए सरकार? ये कुछ नहीं है। जबकि एक छात्र पे अगर देखा जाए ना, एक छात्र पे 1 से 150-200 रुपये जो है खर्च बैठते हैं एक एग्ज़ाम को कराने में, ठीक है। 100 से 150-200 रुपये बस सरकार को, लेकिन सरकार का खर्चा यहाँ पे एग्ज़ाम देने में 1000 रुपये तक का हो जाता है। तो ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पे नौकरियों के नाम पे शायद बेवकूफ़ बनाएगी आगे भी चलकर, इसका भरोसा मत कीजिए। और रही बात यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियोस और या फिर पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप जन समर्थन करें, लेकिन सही दिशा में करें और सही जगह जाके इन लोगों को एक आउटपुट मिलना चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि आपने कदम तो उठाएं और आपके कदम रोक लिए जाएं सरकार के द्वारा और आप ही पीछे रह जाएं, तो ये छात्र फिर टूट जाएंगे। इसलिए मैं और आप भी सभी इन छात्रों को यही एक सुझाव दें कि आप बिहार की नौकरियों के भरोसे ना बैठें, अपनी तैयारी अलग नौकरियों के लिए करें। अलग स्टेट में जाके वैकेंसी निकल रही है, वहाँ पे देखें 1% ही सीट आपको दिया जा रहा है, 2% ही सीट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए फाइट करें, उस काबिल बने, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फेक बताया गया है OMR सीट को चयन आयोग के द्वारा। आपकी क्या राय है? प्लीज़ आप लोग शब्द लिख कर यहाँ पे किसी का मनोबल ना तोड़ें। जी हाँ, और यहाँ पे मैं किसी पार्टी या फिर किसी भी दल का समर्थक या विपक्षी नहीं हूँ, नहीं, बस एक एज ए बड़े भाई, एज ए टीचर आपको बस गाइड करने आया था। जी हाँ, वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।